अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने 70 नंबर तक क्वेश्चन मार्जी सवाल कराया था और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज से 71 से लेके मैं स्टार्ट करूँगा और जो आपको फिर से वही 40 से 45 या 50 क्वेश्चन तक हम करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए क्वेश्चन की तरफ उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। मैं फटाफट से पढ़ते जा रहा हूँ और आप जो है वीडियो को जो है शेयर कर देंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले दिया है मिर्ज़ा दबी ने जब बेनुक्ता मरसिया लिखा, यानी कल का जो आपका आखिरी क्वेश्चन था वो है किस मरसिया निगार के बेनुक्ता मरसिया यानी था। तो आज का जो है ये फिर से वहीं से स्टार्ट है कि मिर्ज़ा दबी ने जब बेनुक्ता मरसिया लिखा तो उसमें अपना तखल्लुस जो है क्या इस्तेमाल किया। ठीक है, ऑप्शन ए में है असद, मसूद, अतार, उसके बाद आपका अतारद। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी अतारद जो है इस्तेमाल किया, इसका जो तखल्लुस है वो डी इस्तेमाल किया यानी अतारद इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। तो आपका 72 नंबर का दिया है क्वेश्चन कि मीर खलीक के भाई का नाम क्या था। मीर खलीक के भाई का नाम क्या था? मीर खल्क, मीर खालिक, मीर मखलूक, मीर अखलाक। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, मीर खल्क, यानी मीर खलीक के भाई का नाम मीर खल्क था। चलिए अगला क्वेश्चन है इनीस इनीस ने किसके मशवरे पर अपना तखल्लुस हजी से इनीस कर लिया। ठीक है, अपना तखल्लुस जो है हजी से इनीस कर लिया। तो इसका जो बी ऑप्शन है नासिक के कहने पर जो है अपना तखल्लुस जो है हजी से यानी इनीस कर लिया, गालिब के कहने पर भी नहीं, खलीक के कहने पर भी नहीं, दबीर के कहने पर नहीं। इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर में दिया है क्वेश्चन दोस्तों। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना है दोस्तों। इसके यहाँ पे थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि मरसे के किस हिस्से में, आपको मरसे के बारे में पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मरसिए के किस हिस्से में शायर मैदान जंग की तैयारी, फौजों की साजो सामान, घोड़ों की तारीफ और जो है उनका गैज़ व गज़ब, बराक की सी तेज़ रफ्तारी, तलवार जो है यहाँ पे बुर्राक है, बुर्राक की सी जो है तेज़ रफ्तारी, उसके बाद आपका जो है तलवारों की चमक, नेज़ों की कड़क, सिपाहियों की फिर फुर्ती, उसके बाद बेजिगरी सी लड़ाई, जाँ तोड़ मुकाबला वगैरह को बयान करता है। मरसिया में तो यही सब होता है ना, तो यहाँ पे मतलब किस हिस्से में, यानी किस हिस्से में जो है शायर बयान करता है। तो इसका जो आपका यहाँ पे दिया है चेहरा, सरापा, रजस, रजम। तो दोस्तों ये सब जो है बयान जो है आपका रजम में होता है, तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर का दिया है कि आपको कि मरसिए के किस जुज में जो है शायर हमद नात मुनक़बत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, उसके बाद जो है हाँ वो इमाम हुसैन, उसके अलावा जो है मक्का से सफ़र के हालात, गर्मी का मौसम, सुबह का मौसम बयान करता है, या फिर अपनी जो है कादिरुल कलामी शायराना अज़मत व सना खान हुसैन पर फ़ख्र का इजहार करता। आपका ऑप्शन है चेहरा, सरापा, आमद, उसके बाद डी में है रुखसत। तो इसका जो है आपका दोस्तों ए बिल्कुल सही है, चेहरा में ये सब चीज़ें बयान होता है, तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मीर इनिस के किस मरसिए में दर्ज झेल शेर है, यानी मीर इनिस का किस मतलब मरसिए में जो है ये शेर है। उमर गुजरी है इसी दस्त की स्याही में, पांचवें पश्त है शबीर की मदाही में। ये जो है ऑप्शन ए में है आज शबीर पे क्या अलम तन्हाई, उसके बाद बी में है जाती है कस शकूह से रन की खुदा की फौज, रन में खुदा की फौज। उसके बाद सी में है कि जब गाजिया ने फौज खुदा नाम कर गए। ठीक है, नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी। तो इसका जो आपका 76 का दोस्तों डी है, यानी नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी, यानी ये जो है शेर है इस जो है मरसिया का है, तो इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा। इंसार हसीनी का तारुफ जिससे शायर की अपनी मोहब्बत व अकीदत का भरपूर इजहार होता है, और कभी कभी लश्कर यजीद के साथियों का तारुफ जिससे बातिल से तनफिर का जो है एहसास होता है। इसमें शायर ज़ाय व बदाई के ख़जाने लुटा देता है, वो तशबीहात व इश्तिआरात से भी मदद लेता है। और मरसिया के इस जुज़ को इस्तिलाहन क्या कहा जाता है?
है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है चेहरा, बी है सरापा, और डी है आमद, और सी में है आमद, डी में है शहादत। तो इसका जो है आपका बी बिल्कुल सही है, सरापा में ये सब चीज़ें बयान किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 78 में दिया है क्वेश्चन दोस्तों कि मरसिया के एज्जाए तरकीबी के लिहाज से दर्ज झेल में से आखिरी जुज क्या होता है, आखिरी जुज क्या होता है। तो ऑप्शन है बीन, उसके बाद बी में है रुखसत, और सी में है शहादत, और डी में है रज़म। तो दोस्तों आपका जो है ये बीन जो है, इसका जो है मरसिए का जो है आखिरी जुज है वो है आपका बीन होता है। तो ऑप्शन ए इसका 78 का ए बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, 78 का ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 में दिया है दोस्तों कि मैदान जंग में, ठीक है, मैदान जंग में जाने के लिए खीमा हुसैन से यके बाद देगर जाबाज सर पर कफन बांधकर निकलते हैं तो खीमे में मकी मस्तूरात और मुताल्लिकीन उन्हें बेलब लर्जा, ठीक है, बेलब लर्जा पे चश्म गरीबा बेलब बरियां मगर भरपूर कुव्वत ईमानी से इन जाबाजों को अलविदा कहते हैं। मरसिए के इस जुज को इस्तिलाहन क्या कहा जाता है, यानी जब विदाई का समय होता है उस समय जो ये हाल होता है तो उस जुज को जो है क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 में है सरापा, रुखसत, आमद, और डी में है बीन। तो दोस्तों इसमें जो है ये रुखसत का मतलब इस हिस्से को क्या कहा जाता है, रुखसत कहा जाता है, तो इसका बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 80 नंबर का। 80 नंबर में दिया है दोस्तों कि दर्ज झेल में सही बयान यानी सही बयान कौन सा है। ऑप्शन ए है मीर इन्नीस फसाहत व बलागत में मशहूर है। ऑप्शन बी में है मिर्जा दबीर फसाहत व बलागत में मशहूर है। ऑप्शन सी में है मीर इन्नीस फसाहत और मिर्जा दबीर बलागत में मशहूर है। ऑप्शन डी में है मीर इन्नीस बलागत में और मिर्जा दबीर फसाहत में मशहूर है। तो इसका सी बिल्कुल सही है, मीर इन्नीस जो फसाहत में और जो है मिर्जा दबीर बलागत में मशहूर है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 81 नंबर का दोस्तों। 81 नंबर में दिया है कि शोरा के दर्ज झेल जोड़ों में, ठीक है, शोरा के दर्ज झेल जोड़ियों में से कौन से दो शायरों में कई कदर मश्तरक थी। दोनों की पैदाइश और मौत चंद महीनों के फर्क से हुई। दोनों अपने मकान में मदफून है। दोनों एक दूसरे के फन के कदर शनास थे। हत्ता के दोनों जो है एक ही सिन्फ शायरी में कमाल रखते थे। आपका ऑप्शन है मीर व गालिब, ऑप्शन बी में है सौदा व ज़ौक, उसके बाद सी में है आपका इनीस व दबीर, उसके बाद डी में है आपका दोस्तों मीर हसन पंडित और दया शंकर नसीम। तो अभी हमने इसी यानी कल के जो मारूजी सवाल था वहाँ पे पढ़ा था कि यानी किनका जो मिलता जुलता है। तो दोस्तों ये जो है आपका सी बिल्कुल सही है, इनीस और दबीर का जो है यानी कुछ चंद महीनों के ही आगे पीछे जन्म भी हुआ और इंतकाल भी चंद महीनों के इधर उधर ही हुआ। तो और दोनों का जो है यानी सेम जो है उनका जो है तसनीफात सिन्फ जो है सिन्फ शायरी में दोनों कमाल रखते थे। तो इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 82 नंबर का, जो कि ये जो है मरसिया का जो मारूजी सवाल है वो आज का जो है अख्तिताम पर है। ये मरसिया का सवाल आज मतलब अख्तिताम पर है, ये ख़त्म है। तो यहाँ पे 82 नंबर का सवाल है आपका, किस मुग़ल बादशाह के ज़माने में मरसिया खानी को अवामी मकबूलियत मिली। आपका है अकबर, बी में है शाहजहां, और सी में है औरंगजेब, और डी में है बहादुर शाह जफर। तो इसका भी जवाब आपका सी होगा, औरंगजेब के ज़माने में जो है मरसिया खानी को अवामी मकबूलियत मिली। तो ये आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए अब जो है आपका जो सिन्फ है वो आने वाला है दोस्तों, आ गया है नज़्म। अब हम नज़्म पर बात करेंगे। नज़्म पर करीब जो है 200 सवाल जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि 200 सवाल ही हल कर दिया जाए या फिर कुछ कम किया जाए। तो आप जो है जिस हिसाब से कमेंट करेंगे मैं उस हिसाब से आपको सवाल मैं कराऊंगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर 200 सवाल ही करा दीजिए तो मैं ज़रूर से ज़रूर करा दूंगा। अगर आप बोलेंगे नहीं सभी सिन्फ को पढ़ाइए और थोड़ा थोड़ा सवाल लीजिए तो वो भी मैं कर दूंगा। सिर्फ आपके ऊपर है, आप हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए नज़्म की जो मारूजी सवाल है उन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जो नंबर 1 का सवाल ले लेते हैं। इसमें नंबर 1 में है कि हज़रत बंदा नवाज गेसूदार, ठीक है, गेसूदराज का तखल्लुस क्या था। आपका ऑप्शन है यहाँ पे कि बहजाद, उसके बाद यहाँ पे शहजाद, उसके बाद सी में है शहबाज, डी में है अरबाज। तो इसका जो सी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी जो है इनका बंदा नवाज गेसूदराज का जो है तखल्लुस था वो शहबाज था। तो इसका जो सी है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका जो है 2 नंबर में दिया है कि पहला साहब दीवान शायर कौन है। पहला जो है साहब दीवान शायर कौन है। सुल्तान मोहम्मद कली कुतुब शाह, उसके बाद अब्दुल्ला कुतुब शाह, अली आदिल शाह सानी शाही, उसके बाद वली दक्कनी। तो इसका भी ए बिल्कुल सही है, सुल्तान मोहम्मद कली कुतुब शाह जो है पहला दीवान शायर है। तो इसका जो ऑप्शन ए है दोस्तों बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर में दिया है कि इनकलाब ज़माना, ठीक है, इनकलाब ज़माना किसकी लिखी हुई नज़्म है। यहाँ पे है खान आरजू, आबरू, जाफ़र जटली, उसके बाद अफजल झंझानवी, ठीक है, अफजल झंझानवी। तो इसका जो सी बिल्कुल सही है, जाफ़र जटली, यानी इसका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ये जो है इनकलाब ज़माना जो है इनकी लिखी हुई नज़्म है, तो इसका जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब की बुनियाद कब डाली। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो अंजुमन पंजाब की बुनियाद जो है कब डाली। तो इसका जो है दोस्त यहाँ पे दिया है जनवरी, आपका जनवरी 1865 दिया है। उसके बाद बी में दिया है कि यहाँ पे 21 जनवरी दिया है, ठीक है, 21 जनवरी दिया है। यहाँ पे 31 जनवरी 1860 दिया है, और यहाँ पे 51 जनवरी जो है 1862 दिया है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे दिया है 11 जनवरी 1867 दिया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी 21 जनवरी, ठीक है, ये 21 जनवरी 1865 है इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर में दिया है दोस्तों, दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म इकबाल की नहीं है। यहाँ पे खजरा राह, मस्जिद करतबा, उसके बाद साकीनामा, खाके हिंद। तो इसका जो है 5 का जो है डी बिल्कुल सही है, यानी खाके हिंद जो है ये जो है नज़्म इकबाल का नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म इकबाल की नहीं है। फिर से आपको यही बात पूछ रहा है, कौन सी नज़्म जो है इकबाल की नहीं है। ज़ौक़ व शौक़, शमा व शायर, उसके बाद तराना इश्क वालदा मरहुमा की याद में। तो इसका भी आपका सी बिल्कुल सही है, तराना इश्क जो है नज़्म जो है इकबाल की नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शायर शबाब, शायर इनकलाब और शायर फितरत किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इकबाल, बी नज़ीर और सी जोश, उसके बाद डी फैज़। तो इसका भी दोस्तों सी बिल्कुल सही है, जोश को जो है शायर सवाब, शायर इनकलाब और शायर फितरत कहा जाता है, तो इसका जो जोश है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन से नज़्म इकबाल की नहीं है, यानी फिर से जो है इकबाल की नज़्म नहीं है। तो यहाँ पे है तुलू इस्लाम, उसके बाद मशअल आज़ादी, उसके बाद आपका माह का ख्वाब, परिंदे की फरियाद। तो इसका भी दोस्तों आपका जो है बी बिल्कुल सही है, मशअल आज़ादी जो है यानी इकबाल की नज़्म नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 8 का बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का है। 9 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म इकबाल की नहीं है। फिर से यहाँ पे दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म इकबाल की नहीं है। इबलीस की मजलिस शौरा, हिमालय, उसके बाद याद अजीम आबाद, उसके बाद डी में है बच्चे की दुआ। तो यहाँ पे भी आपको जो है सी बिल्कुल सही है, याद अजीम आबाद जो है इकबाल की नज़्म नहीं है। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन में है दोस्तों के दर्ज झेल में से कौन सा मजमुआ कलाम अली सरदार जाफरी का नहीं है। यानी नीचे जो ये है मजमुआ है, इसमें से अली सरदार जाफरी का जो है मजमुआ नहीं है, यहाँ पे ये पूछना है आपको। तो ये यहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में है पत्थर की दीवार, ऑप्शन बी में है एक ख्वाब, और उसके बाद सी में है नई दुनिया को सलाम, और डी में है तलखियाँ। तो ये भी है और ये भी है, ठीक है, पत्थर की दीवार। यहाँ पे जो है ये कलाम जो है उनका नहीं है। दर्ज झेल में से जो है कौन सा मजमुआ कलाम अली सरदार का नहीं है, तो तलखियाँ जो है अली सरदार का नहीं है, तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर में दिया है, दर्ज झेल में से कौन सा मजमुआ कलाम अली सरदार जाफरी का नहीं है। फिर से यहाँ पे वही एशिया जाग उठा, जो कि है सुर्ख सवेरा, खून की लकीर, अमन का सितारा। तो यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही है, सुर्ख सवेरा जो है अली सरदार जाफरी का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर में दिया है, ठीक है, कि मेरा जी,
ठीक है। मीराजी शमसुल आशिक शमसुल अशाक की मशहूर नज़्म खुशनामा में खुश क्या है? ऑप्शन ए में है खुश एक खूबसूरत और भोली भाली लड़की है। बी में है खुश एक खूबसूरत और मगरूर लड़की है। ऑप्शन सी में है खुश जो है एक बहादुर और नेक सीरत लड़का है। खुश एक बदमाश और बुरा लड़का है। तो 12 का जो है ए बिल्कुल सही है, खुश एक खूबसूरत जो है और भोली भाली लड़की है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर में दिया है शुमाली हिंद के इब्तदाई शोरा में से किसे कत्ल किया गया था? आपका यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना है कि किस शाही मतलब किस शोरा को जो है कत्ल किया गया था। तो यहाँ पे अफजल यानी अफजल पानीपत्ती, इस्माइल अमरोही, मीर जाफ़र जटली, उसका शेख महबूब आलम। तो इसका जो सी है आपका दोस्तों यानी 13 का जो सी है ये बिल्कुल सही है, यानी जो है मीर जाफ़र जटली को जो है यानी कत्ल किया गया था। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है और ये जो है याद रहने वाला ही क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर में है। 14 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल में से किस दक्कनी शायर को जगत गुरु यानी जगत गुरु कहा जाता है? ऑप्शन ए में है कली कुतुब शाह, बी में है अब्दुल्ला कुतुब शाह, डी में है इब्राहिम आदिल शाह सानी और सी में है ये और डी में है अली आदिल शाह सानी। तो इसका भी सी आपका बिल्कुल सही है, इब्राहिम आदिल शाह सानी को जो है जगत गुरु कहा जाता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में। 15 नंबर में दिया है दोस्तों दर्ज झेल में कौन सी नज्म शाह बरहानुद्दीन जानम की नहीं है? यहाँ पे आपको उसका नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे हिज्जतुल वक़ा, उसके बाद आपका यहाँ पे खुशनामा, उसके बाद वसीयत अल-हादी, उसके बाद इरशाद नामा। तो इसका जो बी है यानी खुशनामा दोस्तों, इनका जो है ये यानी क्या है नज्म नहीं है। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, यानी 15 का बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं आगे का। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में कुछ जो है मिसप्रिंट किया है यहाँ पे, यानी 15 से जो है 30 तक जो है क्वेश्चन सीरियल नंबर नहीं किया है, सिर्फ जो है सीरियल नंबर आगे बढ़ा दिया है। तो हम 30 से ही फिर चलेंगे दोस्तों। ठीक है, 30 से ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि हिंदुस्तान की अजीमुल मुरत्तिब, ठीक है, अजीमुल मुरत्तिबत शख्सियात जैसे नूरजहां लक्ष्मी जी, पद्मनी लाल, उसके बाद यहाँ पे लाला लजपत है। ठीक है, लाला लजपत राय है। उसके बाद आपको जो है स्वामी राम, उसके बाद तीरथ वगैरह पर जो है किसने नज्म लिखी, यानी ये सब नाम है जो है इन पर जो है किसने नज्म लिखी है? तो ऑप्शन ए में है चकबस्त, ऑप्शन बी में है सरवर जहां आबादी, और सी में है आपका इकबाल, और डी में है नज़ीर। यानी इन सब नामों के बारे में जो है इन 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 यानी इन लोगों के बारे में जो है नज़में लिखी है, तो वो कौन सा शोरा है? तो यहाँ पे आपको बताना है। इसका 30 का जो है बी बिल्कुल सही है, सरवर जहां आबादी ने ये जो है यानी नज्म लिखी इन लोगों के बारे में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर में दोस्तों। 31 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल में से कौन सी नज्म कैफी आजमी की नहीं है? ऑप्शन में है आपका गांधी जिन्ना की मुलाकात, ऑप्शन बी में है सोवियत यानी सोवियत यूनियन और हिंदुस्तान, ऑप्शन सी में है इस्लाम, ऑप्शन सी में है सलाम रूस, उसके बाद डी में है रोमान से इनकलाब तक। तो इसका भी आपका डी बिल्कुल सही है, रोमान से इनकलाब तक से जो है किसका नहीं है, यानी कैफी आजमी की नहीं है यह नज्म जो है, रोमान से इनकलाब तक इसका नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 32 नंबर में। ठीक है, 32 नंबर में दिया है दोस्तों के दर्ज झेल में कौन सी नज्म कैफी आजमी की है? यहाँ पे फतह बरलैन, उसके बाद यहाँ पे दिया है नई दुनिया को सलाम, उसको खाना बदोश, डी में है हम जो तारीख राहों में मारे गए। ठीक है, हम जो तारीख राहों में मारे गए। तो इसका जो एक है फतह बरलैन, ये जो है कैफी आजमी की नज्म है। तो इसका जो ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर का। 33 नंबर में दिया है यहाँ पे कि देहात की शहजादी, ठीक है, जब आंख खुली तो, धड़कन, परवाज जिन्नो, ठीक है, परवाज जिन्नो, तारीख की आवाज़, उसके बाद आपका तुलू, उसके बाद यहाँ पे जिब्र वो इख्तियार और आज़ादी के बाद किसकी नज़में हैं?
ऑप्शन ए हमद नदीम कासमी, ऑप्शन बी में है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन सी में है मखदूम मुहीउद्दीन, ऑप्शन डी में है असरारुल हक मिजाज। तो इसका जो ए है हमद नदीम कासमी जो है ये जो है क्या है, किसकी नज़्म है, ये सब नज़्म जो है हमद नदीम कासमी की नज़्म है। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर में दिया है दोस्तों के ताजमहल, गुरेज, उसके बाद यहाँ पे चकले, बंगाल यानी बंगाल कल और आज, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है लम्हा, गनीमत, उसके बाद किसकी नज़में है, यानी ये सब नज़में का नाम है, ये सब किसकी नज़में है, मिजाज का या फिर साहिर का या फिर मखदूम का या फिर अख्तरुल ईमान का। तो दोस्तों इसमें जो है आपका बी बिल्कुल सही है, यानी ये सब नज़में जो है साहिर का नज़म है। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर में दिया है दोस्तों के जिंदा की एक सुबह, जिंदा की एक सुबह, और उसके बाद जिंदा की एक शाम, हम जो तारीक राहों पर मारे गए, ए दिल बेताब ठहर, सर मक्तल, उसके बाद लूह वो कलम, उसके बाद और जो है तौक और तौक वो दार कासिम का, यहाँ पे क्या है, तौक वो दार का मौसम, ठीक है, किसकी नज़्म है, ये सब जो है किसकी नज़्म है। ऑप्शन ए में है फैज़, बी में है मखदूम, और सी में है जांसार अख्तर, और डी में है अख्तरुल ईमान। तो इसका जो ए है ये सब नज़्में जो है फैज़ का है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 35 का ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का। 36 नंबर में दिया है दोस्तों कि आपको ओध की खाक हुसैन किसकी नज़्म है, ओध की खाक हुसैन किसकी नज़्म है। ऑप्शन ए में है मखदूम, बी में है कैफी, अली सरदा जाफरी, मजाज, ठीक है। तो ये जो 36 का सी बिल्कुल सही है, ओद की खाक हुसैन जो है ये अली सरदा जाफरी की नज़्म है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शायर से मुतासिर होकर जानसार यानी जानसार अख्तर ने क्या किया, जानसार अख्तर ने जिंदगी सिर्फ मोहब्बत तो नहीं है अंजुमन, ठीक है, अंजुम, यहाँ पे दिया है जिंदगी सिर्फ मोहब्बत तो नहीं है अंजुम, और मैं बहुत दूर चला जाऊंगा नज़में लिखी। यानी ये दो नज़में लिखी जो है मुतासिर होकर किस शायर से मुतासिर होकर ये नज़में लिखी है। तो यहाँ पे आपको दिया है साहिर लुधियानवी, उसके बाद यहाँ पे असरारुल हक मिजाज, उसके बाद यहाँ पे दिया है अली सरदार जाफरी, और यहाँ पे दिया है आपका फैज़ अहमद फैज़। तो इसका भी आपका ए बिल्कुल सही है, यानी साहिर लुधियानवी जो है से मुतासिर होकर जो है इन्होंने किसने लिखा ये, यानी किस शायर से मुतासिर होकर जो है ये नज़्म लिखा। तो यानी साहिर लुधियानवी से जो है मुतासिर होकर ये नज़्म लिखा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर में दिया है दोस्तों कि यहाँ पे कि जानसार अख्तर ने खाना बदोश और बगुला नज़में किस शायर से मुतासिर होकर लिखी। यहाँ पे है जोश, उसके बाद शाहिर, मखदूम, डी में है कैफी। तो इसका जो ए है जोश से मुतासिर होकर ये सब नज़में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का। 39 नंबर में दिया है कि आपका जो क्वेश्चन है कि जानसार अख्तर ने इकबाल से मुतासिर होकर साकी नामा की तर्ज पर कौन सी नज़्म लिखी, साकी नामा की तर्ज पर जो कौन सी नज़्म लिखी। यहाँ पे खाना बदोश या फिर अमन नामा या फिर यहाँ पे दिया है कि गर्ल्स कॉलेज की लारी, ठीक है, लारी, उसके बाद यहाँ पे दिया है बगुला, ठीक है। तो ये आपका 39 का जो है बी बिल्कुल सही है। अमन नामा जो है इससे मुतासिर होकर, यानी जानसार अख्तर ने जो है इकबाल से मुतासिर होकर साकी नामा के तर्ज पर जो है अमन नामा नज़्म लिखी है। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जानसार अख्तर ने, ये नाम है आपका, जानसार अख्तर ने अपनी रफ़ीका हयात के इंतकाल पर कौन सी नज़्म लिखी। बगुला या फिर अमन नामा, सितारों की सज़ा, ठीक है, खाके दिल। तो इस तरह से जो है आपका जो है अपनी यानी रफ़ीका या हयात के इंतकाल पर वो जो है खाके दिल लिखा है। तो ये जो है आपका डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41 नंबर में दोस्तों दिया है कि आपका जो है दर्ज झेल में से, ठीक है, 41 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल में से कौन बायक वक्त अफसाना निगार शायर और सहाफ़ी थे। आपका है साहिर, अहमद नदीम कासमी, उसके बाद मिजाज, उसके बाद मखदूम। तो इसका भी बी बिल्कुल सही है दोस्तों, अहमद नदीम कासमी, इसका बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 42 नंबर में। 42 नंबर में दिया है आपका
ठीक है। हल्काए अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल आया? आपका है यहाँ पे 1936 में, या फिर 1939 में, या फिर आपका 1942 में, या फिर आपका 1945 में दोस्तों। तो इसका जो है आपका 42 का बी बिल्कुल सही है, 1939 में जो है, यानी हल्काए अरबाब ज़ौक़ का क़याम जो है यानी 1939 में अमल में आया। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तरक्की पसंद तहरीक। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं, तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास कब और कहाँ हुआ? यानी तरक्की पसंद तहरीक का ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, कब और कहाँ हुआ। तो ये जो है आपका 1936 में लखनऊ में हुआ, या फिर 1936 में दिल्ली में हुआ, या फिर 1939 में लखनऊ में हुआ, या फिर 1939 में दिल्ली में हुआ। तो इसका जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास जो है लखनऊ में 1936 में हुआ। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 44 नंबर का क्वेश्चन है। 44 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि इब्तिदाई चंद इजलास तक बज़म दास्तान गोया किस तहरीक या रुझान का नाम था? आपका ऑप्शन है अलीगढ़ तहरीक, बी में है तरक्की पसंद तहरीक, और सी में है हल्का अरबाब ज़ौक़, और डी में है रूमानी तहरीक। तो 44 का दोस्तों इसमें सी है, बिल्कुल सही है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है, यानी इब्तिदाई चंद इजलास तक जो है बज़म दास्तां गोया जो है किसका, हल्का अरबाब ज़ौक़ की जो है रुझान तहरीक या रुझान का जो है नाम था। चलिए अगला देख लेते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। 45 नंबर का क्वेश्चन में है दोस्तों कि अंजुमन पंजाब, ठीक है, अंजुमन पंजाब का पहला सदर कौन था? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उसके बाद बी में है पंडित मनफूल, ठीक है, और सी में है जी डब्ल्यू लाइटर्स, ठीक है, लाइट्स। उसके बाद यहाँ पे डी में है कर्नल हॉलराइट, ठीक है। तो 45 का आपका जो है सी बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पे जी डब्ल्यू लाइट्स जो है, इसका जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर में। 46 नंबर में दिया है कि तेरे माथे पर ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पर ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। यानी ये जो है शेर है, दर्ज बाला शेर जो है किस तरह की पसंद शायर का मशहूर शेर है? यहाँ पे मिजाज है, मखदूम है, शाहिर है, उसके बाद कैफी है। तो इसका भी आपका जो है ए बिल्कुल सही है, ये जब मिजाज का जो है मशहूर शेर है, तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नज्म हरामी, ठीक है, नज्म हरामी हल्का अरबाब ज़ौक़ से जुड़े हुए किस शायर की लिखी हुई जिसमें नाजायज़ ताल्लुकात की सराहना की गई है? यूसुफ ज़फ़र, कयूम नज़र, मेराज़ी, मुख्तार सिद्दीकी। तो इसका भी सी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी मेराज़ी इसका जो लिखी गई थी, यानी सराहना, नाजायज़ ताल्लुकात की सराहना जो है। हरामी यहाँ पे क्या है, नज्म हरामी जो है हल्का अरबाब ज़ौक़ से जुड़े हुए किस शायर की लिखी हुई? तो ये जो है मेराज़ी शायर की लिखी हुई थी, तो इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका जो है ला बराबर इंसान, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है कि मावरा और ईरान में अजनबी किसके शायरी मजमूए है? यहाँ पे है कयूम नज़र, उसके बाद यहाँ पे दिया है मेराज़ी, यूसुफ ज़फ़र, नून मीम राशिद। तो इसका भी ए बिल्कुल राशिद जो है ये आपका 48 का डी बिल्कुल सही है दोस्तों। नून मीम राशिद जो है ये शायरी मजमूआ, ये सब जो है नून मीम राशिद की जो है शायरी मजमूए है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन में है कि जिंदा, जहर खंद और सहराबा, ठीक है, सहराबा शहर, सहरा किसके शायरी मजमूए हैं? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है ए ज़िया जालंधरी, उसके बाद नून मीम राशिद, यूसुफ ज़फ़र, डी में है कयूम नज़र। तो 49 का सी बिल्कुल सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर का। 50 नंबर का दिया है कि कयूम नज़र का शायरी मजमूआ कौन सा है? ऑप्शन ए में है कंदेल, ऑप्शन बी में है मावरा, सी में है शरशाम, और डी में है जिंदा। तो इसका भी ए बिल्कुल सही है दोस्तों, 50 का कंदेल ये जो है यानी कयूम नज़र का जो है शायरी मजमुआ ये है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप जो है ग्रुप में जो है वीडियो को शेयर कर दे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैलाने की कोशिश करें। तब तक के लिए मिलते हैं कल फिर। अस्सलामु अलैकुम।